मंजिला ये फैलन होगा ना जो ये बतलाएंगे भी। हाँ उनको भी आंटी को बोला। अच्छा आप ये न्यूज कितने खतरनाक लेवल की है उसको समझाने के लिए मुझे आप लोगों को कैलकुलेटर में प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी कि एक क्लर्क के घर से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकली है। यानी कि एक क्लर्क जो है वो लगभग 4-5 क्लर्क जितना पैसा लिए बैठा है। मैं किसी आईएएस या फिर किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, एक क्लर्क की बात कर रहा हूं जो लोवेस्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं क्लरिकल पोस्ट पर, उस इंसान के पास में इतना पैसा आया कहां से? अगर उस इंसान के पास में इतना पैसा है तो उस डिपार्टमेंट में कितने हाई लेवल का करप्शन हो गया, ये इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे। ये इसी इंसान का पैसा है या फिर ये किसी और का पैसा है वो तो बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल जितना पैसा मिला है मैं आप लोगों को सैलरी बताता हूं कि अगर जिस इंसान की सैलरी आज के डेट में जितनी सैलरी है उसके हिसाब से काउंट करेंगे तो ये जिंदगी भर में कितना पैसा कमा पाएगा एक गवर्नमेंट जॉब से। अभी फिलहाल इनकी सैलरी 50,000 है, ये आखिरी पड़ाव में आ रखे हैं। 50,000 का सीधा सीधा मतलब हो गया कि 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो सीधा है कि एक साल में जो है 6 लाख रुपए कमा लेगा इंसान। अगर ये इंसान जो है 30 साल पूरी जॉब करता है, 30 साल भी अगर जॉब करता है तो सीधा कितना हो गया, यहां पर पूरा हो गया ये 1,80,00,000 रुपए ये इंसान कमा के आएगा पूरा 30 साल अगर जॉब करता है। पर लेकिन अभी जो है टोटल मिलाकर 85 लाख तो कैश की फॉर्म में बरामद हुआ इनके घर से। लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो इनकी वाइफ के नाम पे है और घर के अंदर भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का सामान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि अपनी टोटल जितनी इनकी अगर पूरी जिंदगी में जो कमाई है, और ये 50,000 मैंने अब ली है इनकी सैलरी, जब लगे होंगे उस टाइम पर बहुत कम सैलरी होगी, तो टोटल जितना इनके पास में इनकम होना चाहिए उसका 300 गुना इनकम है। आप लोग बोलना मेरे पास है 50,000 रुपए की 50,000 और कमा लिए, डबल कर लिया, ठीक है, तो यहां पर 300 गुना इनकम जो है वो इनके यहां से निकली है। सोचो कि आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक पर्सन रहता है, वो क्लर्क की जॉब करता है और उसके द्वारा दुनिया भर के प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, घर में एक शानदार तरीके गाड़ी लेकर घूम रहा है, अच्छे अच्छे होटल में जाकर लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो लोगों के आसपास वालों के कान खड़केंगे, तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले के भी कान खड़केंगे, कोई ना कोई तो कंप्लेन करेगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसके द्वारा यहां पर जब देखा गया, चीजों को चेक किया गया अगर, तो स्टार्टिंग में तो घर में घुसने से उनको रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए और उसके बाद में फिर कुछ ऐसा जो घर में कुछ क्लीन करने वाला कुछ चीज होगा, पता नहीं क्या, जो भी उनके द्वारा पिया गया, ये हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। अभी फिलहाल हालांकि नॉर्मल बताई जा रही है इनकी है, नाम है इनका हीरो वाले काम कर रखे इन्होंने, तो हीरो केसवानी नाम है इनका। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पर इनकी जो तनख्वाह है वो 50,000 है, अभी लास्ट एज में आ चुके हैं ये, स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम होगी। तो इनके घर से जितना पैसा बरामद हुआ है, अब यहां पर सोचने वाली बात यह कि क्लर्क कितना कमा रहा है, तो रियलिटी में फिर उस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन होगा। करप्शन एक इतनी खतरनाक चीज होती है, ये हमेशा एक गरीब इंसान की जो नुंदा की रग पर एक तरीके से असर डालती है, गरीब इंसान की नस पकड़ती है। जब भी यहां पर कोई गरीब इंसान कोई काम निकालने जाता है गवर्नमेंट में, तो यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो यहां पर उसको इसका एक तरीके से भेंट चुकानी पड़ती है। तो कोई भी अमीर इंसान जो है उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, ये हमेशा एक गरीब इंसान को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब इस तरीके की सिचुएशन निकल कर आती किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट के फिर नीचे से लेके ऊपर तक जो भी ऑफिसर है, अब उनकी सबकी एक तरीके से चेकिंग होनी चाहिए कि क्लर्क कितना लिए बैठा है, तो ऊपर के जो बाबू होंगे वो कितना लिए बैठे होंगे। तो यहां से पता चलता है कि करप्शन का लेवल क्या है देश के अंदर में। तो मध्य प्रदेश से ये न्यूज निकल कर आई और इसने काफी ज्यादा एक तरीके से खबर में ये छाई रही है न्यूज, क्योंकि अगर कोई एक आईएएस ऑफिसर के घर मिल जाए तो समझ में आता है कि आईएएस ऑफिसर लेवल यार एक गजेटेड ऑफिसर का दर्जा है, इतना तो कर ही लेता है इंसान। हालांकि वो जस्टिफाई नहीं है कि हाँ वो आईएएस होते इतना करप्शन कर लेगा चल जाएगा, मंत्री है तो कर लेगा चल जाएगा। करप्शन है, वो एक तरीके से एथिकल चीज नहीं है, क्योंकि करप्शन एक खतरनाक चीज है जो कि देश की नींव को बर्बाद करके रखता है। अगर करप्शन ना हो तो जिसका हक जिस तक पहुंचना है उस तक पहुंच जाएगा, पर लेकिन करप्शन ये चीज नहीं पहुंचने देता है। और ये होता है एक तरीका शॉर्टकट। आप लोगों को जो एथिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है GS4 के अंदर में, उसमें यही चीजें तो समझ जाती है कि नॉर्मल तो पब्लिक में आप लोग अपने आप को दिखाते हो कि वाह यार कितना धर्मात्मा टाइप का आदमी है, पर लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तुरंत चौका मार देता है इंसान, यानी कि जहां पर मौका मिलता है तुरंत पैसे लेकर काम करता है। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती है, तो वो इंसान का एक कैरेक्टर बन जाता है ऐसा कि हाँ ये इंसान जो है ना बिना पैसे के काम ही नहीं करता। और डिपार्टमेंट के सब लोग जानते भी है, जहां पर आप लोग काम करोगे आसपास के लोग जानेंगे कि इतना बड़ा घूसखोर है, तो कितने सारे लोगों की बद्दुआएं लेकर वो इंसान बैठता है। तो मान लो कि पूरी जिंदगी से इस इंसान ने इकट्ठा करी है प्रॉपर्टी, अब ये इंसान जो है जेल के पीछे जाएगा, सारी जो प्रॉपर्टीज ने ये कमा रखी है ये सारी प्रॉपर्टी गई, इज्जत की इज्जत गई, तो क्या रह गया अब इस इंसान के हाथ में ये बताओ, ठीक है।
तो एक तरीके जिंदा लाश बन गया ना अगर एक तरीके से देखा जाए तो यार ये होती है लालच की चीज। आप लोगों ने सुना लालच बुरी बला है, तो वो रियलिटी में बुरी बला है, क्योंकि वो आप लोगों को नाकारा निकम्मा बनाने की काम करेगा, आलसी बनाने का काम करेगा। जो एक प्रॉपर वे में एक डेडिकेटेड इंसान काम करता है अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए, वो उस पर्टिकुलर पैटर्न से आप लोग को हटाता हुआ नजर आएगा। तो कभी भी जिंदगी में एक तो शॉर्टकट नहीं मानने हैं, चाहे कमाई करने के मामले में बात हो, चाहे हेल्थ के मामले में बात हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जहां पर आप लोगों को लगता है शॉर्टकट लग रहा है, तो उससे हमेशा डिस्टेंस बना के रखो। इवन जो मंथली वीडियो आती है ना, मैं आप लोगों को ये कहता हूं मंथली वीडियो तब देखो जब आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो। मंथली वीडियो भी आप लोग तब एंजॉय कर पाओगे। कोई भी आर्टिकल पढ़ाता हूं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि डिटेल में आप लोगों को उस चीज के बारे में पता चल सके, वरना शॉर्टकट मारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यानी कि ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं यार, जिंदगी में एक बार आप लोग इसको कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर आओगे ना कि मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मेहनत की कमाई खानी है, तो जितने गर्व में आप लोग जिंदगी जियोगे ना, जितने सुकून से आप लोग जिंदगी जियोगे ना, जितना जिंदगी को आप लोग एंजॉय कर पाओगे ना, वो कभी लालच की या बेईमानी की कमाई से नहीं कर पाओगे। ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि अगर आप लोग चाहो तो इसको यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में, जहां भी करप्शन से मैटर निकल कर आते हैं, एथिकल चीज, या फिर इंटरव्यू में आप लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों से पूछने लगे कि आप लोगों के नीचे के डिपार्टमेंट का कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप लोग उसको कैसे टैकल करोगे। तो ये प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए यहाँ पर, उसी के साथ में जो भी उसके हिसाब से सजा मिलती है वो सजा मिलनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।